चलिए देखिए, अब उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा बेटा, यहाँ पर लिमिट्स में आगे बातचीत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ये एनडीए में भी पूछे गए प्रश्न। तो चलिए आइए हम सीखेंगे इनका क्या फंडा है। बहुत ऐसे क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं। आप जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा भाई, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। एक टेक्निक बताएंगे, उस टेक्निक से को फॉलो करना। स्टूडेंट क्या करता है, ये याद करता है। ये सीक्वेंसेड सीरीज की सीरीज होती है, 1 से लेकर n तक का समीशन आपका होता है 1/2 n इंटू n+1। नोट कर लीजिए चाहो तो इसको, ये आपके काम भी आएगा आगे। जैसे पता चला कभी ऐसे सवाल आ गया 1 से लेकर 99 तक का समीशन क्या होगा, तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। n यानी ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, 1 से लेकर 99 तक एक भी मिस नहीं हो रहा है नेचुरल नंबर, तो n की जगह इसमें 99 पुट कर देना। इसी तरीके से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर का समीशन n तक। ध्यान से सुनते रहिएगा, ये फॉर्मूला होता है 1/6 n+1 इंटू 2n+1। इसी तरह से 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n की पावर 3, ये होता है 1/4 n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर। चलिए भाई ये देख लीजिए। तो स्टूडेंट नॉर्मली ये वाली सीरीज का प्रयोग करेगा। ऊपर देखिए, इस क्वेश्चन को करना है तो इसमें n स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर में n स्क्वायर लिख देना। अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, आइए देखिए समझिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो आप क्या करोगे, ये जो ऊपर लिखा है न्यूमरेटर में, इसकी जगह ये सीरीज आप प्रयोग करोगे 1/2 n इंटू n+1, और इधर डिनोमिनेटर में है n स्क्वायर। ये 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं इनटू में, कोई दिक्कत नहीं। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और n का मल्टीप्लाई पहले वाले में होगा n स्क्वायर, और प्लस n का मल्टीप्लाई दूसरे वाले में होगा n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। और कल वाली ट्रिक काम करेगी जिसमें कहा था यानी अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर x नहीं है तो n है, तो इनका जो रेशियो होगा वही आंसर, यानी 1/1 यानी 1, और इसका आंसर 1/2। चलिए बात तो समझ में आ रही है भाई। आपने सीरीज का प्रयोग किया और कहां तक जाएंगे 1 2, लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, अगर हम ये क्वेश्चन लिखते हैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सुनना जरा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस n स्क्वायर डिवाइड में n क्यूब, तो आप इसको भी पक्का कर लोगे क्योंकि इस सीरीज की जगह आप ये रखोगे और कैलकुलेशन करोगे, आ जाएगा। अगर सेम ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब डिवाइड में n की पावर 4, इसको भी आप पक्का कर लोगे। लेकिन आपको मालूम है, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर 7 2 की पावर 7 3 की पावर 7 और डॉट 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 लास्ट में n की पावर 7 डिवाइड में n की पावर 8 इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि आप जो सीरीज जान रहे थे 1 स्क्वायर सारे नेचुरल नंबर, देखो यहां पे नेचुरल नंबर चल रहे हैं तक, यहां पर भी नेचुरल नंबर चल रहे हैं, लेकिन सबका सेम पावर है 2 2 2 2, यहां पर सबकी 3 3 पावर, तो 3 3 के लिए ही फॉर्मूला होता है। सीक्वेंस सीरीज में अगर साथ साथ सबकी पावर होगी नहीं होगी, लेकिन आज हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि आपको ऐसी सवाल बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। आप नहीं जानते हो सीरीज, मत याद करो, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या होता है, देखिए इधर समझिएगा, इसके लिए तो हम ट्रिक बना लेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन होगा, पैटर्न होगा, उसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिएगा। देखो इधर बेटा, आप ये बताइए, लिमिट का कोई क्वेश्चन दिया था हमने, ये दिखाई दे रहा है इधर, नजर आ रहा है, उसमें देख लीजिए। अगर मैंने आपको दिया 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2 डिवाइड में 5x क्यूब प्लस का 4x प्लस का 1, याद कीजिए मैंने आप बच्चों को क्या बताया था, एक टेक्निक बताई थी कि अगर x, हाँ इसका आंसर तो लिख दोगे, मतलब वो जो बात बताई थी उसको जरा ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैंने कहा था न्यूमरेटर में चाहे जितने भी टर्म हो, हमें केवल किसको देखना है, बड़ी पावर। तो इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, यानी ये हटा दीजिए, ये सब रिमूव कर दीजिए, यानी केवल जो बच रहा है ऊपर ये 2x क्यूब बड़ी पावर वाला 5x क्यूब, और वो कैंसिल होगा, आंसर आपका 2/5। सेम यही फंडा लगाना है,
तो सर ये बताइए इसकी सीरीज, क्या इसकी जो सीरीज है, इस सीरीज का जो ये है, इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो दो टर्म आएंगे, 1/2n का मल्टीप्लाई करो, पहले वाले में 1/2n स्क्वायर प्लस, और दूसरे वाले मल्टीप्लाई करोगे 1/2n, दो टर्म आ रहे हैं इस सीरीज में। इसको अगर वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो ये है, और उसमें दो टर्म है, उन दोनों में सबसे बड़ी वाला पावर वाला कौन सा है, ये वाला। तो बेटा आप याद रखना, ऐसे सवालों करने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको हमेशा के लिए याद रख लीजिए। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, आप अगर नेचुरल नंबर चल रहे हैं विद सेम पावर, तो आप लास्ट वाले जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन कर देना, लास्ट वाले का इंटीग्रेशन। सर ये इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आप कोई भी x की पावर होती है उसको आगे लिखोगे और एक पावर लेस कर दोगे 6, वैसे इंटीग्रेशन में क्या होगा, ऐसे साइन बनेगा और उसमें एक बढ़ा देना है, बढ़ाने का मतलब 5 है तो 6 कर देना और वही घात को डिवाइड में लिख देना है। तो यहां पर इसको बाकी सारे टर्म को भूल जाइए, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, n की पावर 2 डिवाइड में 2। सर ये बताइए इसकी वैल्यू ये होगी, हमने ये तो नहीं कहा इसकी पूरी वैल्यू ये होगी, मैंने कहा इस पूरे की जो भी मान आता है, जैसे ये वैल्यू आ रही है, उसमें जो हाईएस्ट टर्म वाला टर्म होगा उसको लिखना है केवल, और भी आ रहे होंगे, मान लो दो टर्म आ रहे हैं, दोनों में हमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखना, वो ये होगा, और n स्क्वायर। आप बताइए कैंसिल होगा, कितना आ गया आंसर, 1/2। और आज के बाद इन सवालों को ऐसे करेंगे। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लास्ट वाले टर्म पे फोकस कीजिए, क्या होगा, n की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और डिनोमिनेटर में n क्यूब है, ये आपस में कैंसिल होगा, आंसर कितना होगा 1/3। इधर बताइए, इधर बताइए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लास्ट वाला टर्म n की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, n की पावर 4। अब देखो, अब ये कोई सीरीज नहीं लगानी, आप देखिए किताबों में देखोगे ये इसकी जगह ये होता है तो ये लगा दिया जाता है, लेकिन ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां पर एक चीज जरा नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऐसा सवाल दिया होगा तो उसका आंसर ही याद कर लेते हैं। 1 की पावर 2, देखो सब में सेम पावर रहेगी, 3 की पावर k, और डॉट 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 प्लस n की पावर, लास्ट वाले में n की पावर k, और डिनोमिनेटर में क्या होता है n की पावर, ध्यान दीजिएगा इसमें यहाँ पे k पे खत्म हो रहा है तो ये ध्यान रखना एक ज्यादा रहेगा। तो इसका आंसर ऑलवेज, इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑलवेज लिखोगे आप अपनी तरफ से नोट करते रहा करिए, हम मिटाते रहेंगे साथ में। देखिए इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा, देखो इधर ये देखो सब में पावर चल रही है और यहाँ पर n की पावर k है, लास्ट वाले की जो पावर होगी लास्ट वाले से एक ज्यादा रहेगी, यानी अगर n की पावर 3 है तो n की पावर 4 होगा। तो इस टाइप का डायरेक्ट आंसर क्या होगा, 1 जो नीचे वाले की पावर है वही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम डायरेक्ट रिजल्ट बना के इसको लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अब इससे कितना फायदा होगा आप देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस n की पावर 3, डिनोमिनेटर में n की पावर 4। बताइए आंसर क्या होगा। देखिए सब में 3 पावर, लास्ट वाले की 3 पावर, लास्ट जो डिनोमिनेटर में उसकी पावर उससे एक ज्यादा होगी लास्ट वाले से, यानी n लिखा है तो n की पावर एक ज्यादा 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर 1/ यही पावर लिख देना है 4, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया था इसमें भी यही करना था। देखो ये कितना है, ये लास्ट वाले की पावर 1 है और इस वाले की पावर 2 एक ज्यादा है, तो 1/ इसकी जो पावर है वही आंसर 1/2। ठीक है, लेकिन जो हमने आपको फंडा बताया है, अगर मान लीजिए देखो जो चीज आपको एक ट्रिक बताई थी हमने कि इसका इंटीग्रेशन कर लो, वो आपको इन सवाल में नहीं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस ये लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n ये लिखा है, और यहां पर लिखा है होल स्क्वायर। क्या लिखा है बेटा, ये होल स्क्वायर, क्या लिखा है यहां पर होल स्क्वायर, ये हो गया, और होल क्यूब देखिएगा ये होगा। तो अब बताइए इसकी वैल्यू बतानी है, इस सवाल में इसका आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होना,
सर ये वाला, अरे ये तो फायदा तब करेगा ना जब सब में सेम पावर है। देखो 1 2 3 ये होगा, लेकिन ये तो कुछ और है, ये अलग सवाल है, ये ऐसा सवाल थोड़ा ना इस पैटर्न में नहीं है। तो इसका हम जो अभी हमने आपको डेप्थ में बताया वो रूल से कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें केवल सिंगल टर्म लिखना है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इनमें इसमें मत जाओ, इसके लास्ट वाले टर्म में जाओ, लास्ट टर्म में। अब क्या है, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो ध्यान रखना एक पावर बढ़ानी है 3, उसी को डिवाइड में लिखना है 3 और होल स्क्वायर जो है। ये पूरे सबको हटा के केवल एक टर्म लिखो, इन सबको एक टर्म लिखा, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए सब। इसको भी हटा के एक टर्म लिखो, कौन सा, इसका एक पावर बढ़ाएंगे, यानी n की पावर 2/2 का होल क्यूब। अब यहां पर कितना होगा, लिमिट ध्यान रखा करो, अगर हम लिमिट नहीं लिखते आप ध्यान रखो, n की टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 दूनी 6, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये कितना होगा बेटा, ये 9 हो गया, और ये जो 2 का क्यूब है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 का क्यूब 8 हो गया, और नीचे 2 3 6, यानी आंसर कितना होगा 8/9। देखो कितना फायदा हो रहा है, कितना गजब का यहाँ पर फायदा हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन बेटा, आज के बाद कभी भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सवाल हैं, और ये सवालों का पैटर्न है। आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब को ढूंढ के देख लीजिएगा, आपको अगर ये सीरीज वाले सवाल मिलेंगे, ये वाले तो बहुत हलवा टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन अब ये भी आपके लिए हलवा टाइप के क्वेश्चन हो गए। यानी इन सवालों में क्या करना है, इस पूरी सीरीज की जगह, ये जो पूरी सीरीज है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्वेश्चन में, इस पूरी सीरीज को रिप्लेस करना है किससे, रिप्लेस करना है किससे, बोलो, रिप्लेस बाय किससे, बोलो किससे, बोलो, ये लास्ट वाला जो है यहां पर एक पावर बढ़ा दीजिए, 2 डिवाइड में 2, इससे रिप्लेस कर दो, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए, लेकिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होना चाहिए, इन्फिनिटी का n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और लिमिट का क्वेश्चन हो। अगर मान लीजिए ये लिखा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 और प्लस n क्यूब और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखा हो, तो इसको किससे रिप्लेस करोगे बताओ, रिप्लेस बाय क्या होगा, लास्ट वाला जो टर्म है n की पावर 4 डिवाइड में 4, और देखना सवाल तुरंत हो जाएगा। सर क्या इसकी वैल्यू इसकी इक्वल होती है, मैंने ये तो नहीं कहा, उसके कई सारे टर्म होते हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ी पावर होता है वो वही होता है, इसलिए हम केवल बड़ी पावर वाला ही टर्म सेलेक्ट करते हैं उसमें। भाई आप ये बताइए, आप जब ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जरा देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या n टेंडिंग टू इन्फिनिटी भी लिख दो, ये लिखा है 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर माइनस का n प्लस का 5 डिवाइड में 5n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर माइनस n प्लस 2। अब बताओ क्या करते हो, आप क्या करते हो बताइए, केवल एक ही टर्म तो लिखते हो, इसको बड़ी पावर वाला 3n क्यूब, और डिवाइड में कितना होगा, लास्ट में डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा पावर है n क्यूब, ये कैंसिल हो गया, आंसर 3/5। जबकि न्यूमरेटर में और भी टर्म थे, तो और भी टर्म थे, तो हमें उन टर्म को हटा देना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले केस में, और जो बचेंगे बड़ी बड़ी पावर वाले वही लिख देने हैं। तो न्यूमरेटर में भी जो सीरीज थी उसके बड़ी पावर को लिख दिया, डिनोमिनेटर में बस जो कट रहा है वही आपका आंसर आएगा। अब हम आपको लगातार 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनके आंसर बताइएगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनका तुरंत आंसर बताइए। एक क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 n की पावर 4 डिनोमिनेटर में n की पावर 5। डायरेक्ट बताइए आंसर, देखो डायरेक्ट ये वाली पावर 1 के डिवाइड में डायरेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 की पावर, मान लीजिए 1 की पावर 9 प्लस 2 की पावर 9 प्लस 3 की पावर 9 प्लस 4 की पावर 9 डॉट डॉट n की पावर 9 डिवाइड में n की पावर 10, बोलिए 1/10, ये हो गया। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में इस तरीके से दे दें, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको लिखिए और आंसर बताइएगा फटाफट। ये 2-3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जल्दी से दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप बताइएगा आंसर, हम लिखते जा रहे हैं दोनों क्वेश्चन। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब, और डिनोमिनेटर में है आपका 3n की पावर 4 प्लस 5n क्यूब और प्लस का 6। इसकी वैल्यू बतानी किसके इक्वल होगी। 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, 1/3, दूसरा ऑप्शन 1/4 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1/6, चौथा ऑप्शन है 1/12। इसमें बताइएगा क्या होगा आंसर। आप देखो क्या करेंगे, ये वो वाला पैटर्न नहीं है,
इसमें आपको कोई दिक्कत, इसमें भी कोई, आपको बताओ इस पूरे को रिप्लेस किससे करना है? लास्ट वाला जो है n की पावर 4 डिवाइड में 4, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में क्या होगा? इसको हटा दीजिए, जो सबसे बड़ी पावर इसको भी रिप्लेस कर दो, इनको हटा दो, तो क्या बचा? 3n की पावर 4, ये कटेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 3 जा 12, यानी आपका आंसर डी पार्ट। देखो कितने जल्दी हो गया। और नहीं सीरीज याद है, आप सीरीज लगाओगे उसमें टाइम बर्बाद होगा 1/4, और इतना इजी हमने आपको कर दिया है सवाल कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को कर दिया फिर समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये होगा n 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, ये लिखा है n क्यूब का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, और ये प्लस n स्क्वायर का होल क्यूब। अब जब आप ऐसे सवाल देखते हैं तो आपको करने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि सवाल लगता है कि मुझसे हो नहीं पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्या कहा, इसको किससे रिप्लेस करो? आप पूरा क्यों परेशान होते? इतनी पूरी सीरीज को हटा दीजिए, इतनी पूरी सीरीज को रिप्लेस कर दीजिए, तो यहां पर क्या लिखोगे? n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इनटू, इस पूरी सीरीज को रिप्लेस कर दीजिए, लास्ट वाला जो टर्म है n की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन उसको लिखेंगे होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। यहां पर क्या होगा? इस पूरे को रिप्लेस कर दीजिए, यानी n की पावर 3/3 की होल पावर 3 जो था वो लिखेंगे। अब एक काम करेंगे, ये जो नंबर है उन नंबरों को ऊपर लाओ। अच्छा, इसका आंसर नहीं लिखा हमने, इसके ऑप्शन दे देते हैं आपको। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 16/27, दूसरा ऑप्शन है 27/16, और तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइट, चौथा ऑप्शन है 0। चलिए अब हम देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो 3 की पावर 3 ऊपर जाएगा, ये 3 की पावर 3 होगा, तो 27 वो सबसे ऊपर चला गया। चलिए सर वो लिमिट नहीं लिख रहे, अरे होता है लिमिट, आपको मालूम n बचेगा तो रख देना इन्फिनिटी, ठीक है कोई बात नहीं। 27, और ये आप एक काम करो, ये तो ऊपर ही रहेगा, ये 8 4 दूनी 8, और इसमें एक पावर है, टोटल पावर ऐड करेंगे 9, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और 3 3 जा 9, यानी 16 n की पावर 9, ये दोनों आपस में कैंसिल, 27/16। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन। देखिए अब देखो, जबकि देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा दिक्कत वाला है, देखने में कितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है बहुत टफ है, लेकिन आज के बाद आपको ये 1 2 3 और पावर सेम रहेगी, इस टाइप का कोई n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सवाल है। आप घबराए ना करो, जो इतना बड़ा टर्म दिखाई दे रहा है, इतनी लंबी सीरीज दिखाई दे रही है, उसको केवल एक सिंगल टर्म से आपको रिप्लेस कर देना है। डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही रिप्लेस कर देना है, वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर ये n ना होता तब आंसर कितना होता? बताइए जरा, दिमाग लगाइए। अगर n ना होता तब आंसर कितना होता? तब आंसर जानते हो 8, तो यहां पर एक n बचता बेटा, और फिर वो इन्फिनिटी रखोगे आप, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, तो आंसर 0 हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। कितने टाइप हो गए थे? 3 टाइप हो गए थे। आज ये चौथा टाइप बहुत जबरदस्त है, इसमें LHL RHL को निकालने वाली प्रैक्टिस कराएंगे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने हमसे पूछे कि सर ये वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, वो क्वेश्चन अब होने लगेंगे। आइए लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप 4। टाइप 4 क्या है जरा सीखेंगे। देखिए बेटा, सबसे पहले मुझे इस टाइप को बताने से पहले एक चीज आपको समझानी है। लिमिट का क्या कहानी, लिमिट का जो पूरा सार था वो क्या है? लिमिट का मतलब क्या होता है? LHL इज इक्वल टू RHL, और ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो वही वैल्यू कहलाएगी लिमिट। ये कहानी थी। वास्तव में LHL RHL आप निकालते नहीं हो, क्योंकि कहीं पर मॉड नहीं लगा है, उन सवालों में LHL RHL सेम आता है। लेकिन आज ऐसे सवाल हम बताएंगे जिसमें आपको लिमिट निकालनी है, लेकिन वहां पर LHL RHL अनइक्वल आ जाता है। तो सर पता कैसे चलता है LHL निकालना? RHL, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। चलिए आइए बताएंगे। और पहले उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज, थोड़ा सा छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा fx कोई फंक्शन दिया हुआ है 3x प्लस का 2, तो बहुत इजी है। अगर मैंने कहा बेटा f5 मुझे बताओ,
आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं सर, जो f के अंदर लिखा है सर उसमें क्या है, x की जगह रख दिया 5, यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर 5 रखें, यानी f के अंदर जो लिखा है वो x की वैल्यू है, तो x की जगह 5 पुट कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस का 2, और यहां से कैलकुलेशन होगी 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, प्लस का 2, इसको ऐड करोगे 40 हो जाएगा, और 2 जोड़ोगे 42। तो ये ठीक है, ये तो आता है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अब मान लीजिए फंक्शन हम ऐसे ना देकर फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे देते हैं, fx इज इक्वल टू इस तरीके से देते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, और यहां पर लिख देते हैं x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और ये लिखा है 3x प्लस 1। जरा सुन लीजिए, इस क्वेश्चन में मैंने कहा मुझे f1 बताइए प्लस मुझे f3 बताइए, ये बड़ा मजेदार है। जरा देखेंगे सर लिमिट का सवाल है, ये तो फंक्शन का चल रहा है, नहीं लिमिट का क्वेश्चन है, लेकिन आपको फंक्शन की ही तो लिमिट निकालनी है, तो पहले आपको ये निकालना सीखना होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। जरा बताइए f1 कितना होगा, पहले मुझे बताओ बेटा। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है रूल है बेटा, रूल है, ध्यान रखना। अगर मैंने यहां पर लिखा है, जैसे ये लिख दिया है 2 से आपका 5 तक, बेटा फंक्शन एक रूल है, नियम है, 2 से 5 तक ही दिया है सर, 5 6 पे नहीं दिया है, 6 पर समझ लो वैल्यू ऑफ द फंक्शन अनडिफाइंड है। यहां पर मैंने आपको f6 पूछा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारा क्या है बेटा, आपका 5 तक ही डिफाइंड है, मतलब 5 का से पहले तक ही डिफाइंड है, 6 पे नहीं निकाल पाओगे। जैसे फैन है, फैन के आपके 4 बटन है, 1 नंबर पे हवा का अमाउंट जो है, 2 नंबर पे चलाओगे तो हवा का अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, 3 पर और 4 पर, 4 के बाद आपको सर 5 नंबर डिफाइंड ही नहीं है, 5 नंबर होता ही नहीं, 6 नंबर 7 नंबर तो वहां पर नहीं डिफाइंड है। तो ये एक वैल्यू होती है, और भाई लाइट की भी एक क्षमता होती है, फैन चल रहा उस पर इलेक्ट्रिसिटी दे रहे आप, आपने जो मेन बोर्ड है वहां पे लगाया हुआ कोई फ्यूज, तो वहां से जब पावर ज्यादा आती है तो वो क्या होता है, उतने में क्या होता है, मेल्ट हो जाता है ज़्यादा, उसमें अगर भाई आप जानते हो करंट जाएगी तो क्या होगा, उसमें हीट भी होगा। लेकिन आपने जो मेन पावर है वहां पे लगाया है क्या, ऐसा फ्यूज जिसमें क्या होगा, ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा करंट जाएगी तो वो अपने आप मेल्ट हो जाए, कनेक्शन टूट जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो ना करे, तो जब आपका फैन चल रहा है उस पर करंट की इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भेजोगे तो वो बोल जाएगा, यानी आवाज़ कर देगा, गया हो, इसका मतलब वो अनडिफाइंड था, एक अमाउंट थी इलेक्ट्रिसिटी की, उस तक ही वो डिफाइंड है, उससे ज़्यादा अमाउंट दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेम यही है, आपका फंक्शन भी है, कहां कहां तक डिफाइंड है ये है। तो रूल ये है कि 2 से पहले फंक्शन आपका इससे आएगा, देखो ये कैसे ये लिखा हुआ, देखो आप 2 रखोगे तो 2 से पहले नीचे तक की वैल्यू इससे आएगी, और 2 के बराबर या 2 से वैल्यू ऊपर रखो तो फंक्शन ये वाला लेना आपको। जैसे f1 क्या लिखा था, यहां पर f1 प्लस क्या लिखा था, f3 लिखा, तो बेटा देखो f1 क्या है, ये x की वैल्यू क्या है बताइए, 1 है, ये 2 से कम है, इस वैल्यू को किस में रखो, कौन सा x लोगे, ये वाला। आप दिक्कत में आ रहे हो सर में ये x1 है, मैं इसमें रखूं या इसमें रखूं, बेटा ये देखो ये जो x आपने पुट कर रहे हो वो 2 से छोटा है, 2 से बड़ा, 2 से छोटा है। आपने क्यों कह दिया ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि आपने देखा ये जो x है ये 6 है, जो कि 5 से ज्यादा है, यहां से नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये 1 पे डिफाइंड है, वो इससे आएगा, तो ये 1 रख दीजिए, इसमें कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का 1 कितना होगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2, 2 में माइनस 3 घटाओगे -1। अच्छा अगर f3 पर बोलेंगे, f3 कितना होगा बोलो, इससे निकालेंगे 3 इंटू 3 9, 9 और 1 10, तो दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो तो 9 आ गया आंसर, ये हो गया बेटा। सर इससे फायदा क्या है, इससे फायदा ऐसे सवालों के लिए है जो कि हमने टाइप लिखा है 4, आपसे पूछ लिया व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन x टेंड्स टू 2। देखिए ऐसे सवाल में आप बेटा इसकी लिमिट निकालना चाहते हो, और x टेंडिंग टू 2 का जरा मतलब बताओ क्या होता है। x टेंडिंग टू 2 का वाकई में रहस्य क्या बताया था, x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 के करीब है, इसको हम एक प्रकार से कह सकते हैं 2 माइनस h। h एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। वही मैंने कहा 2 से थोड़ा सा कम तो उसको 2 माइनस h कह दिया करो, h हल्का सा है, बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल, थोड़ा सा भी 2 में कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा 1.99999 हो जाएगा, और थोड़ा सा 2 से ज्यादा कर दोगे तो क्या हो जाएगा
2 प्लस एच। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो समझ लो एक्स की वैल्यू ये है, और राइट हैंड लिमिट का 2 से थोड़ा सा ज्यादा है 2 प्लस एच, लेकिन एच जीरो नहीं है, एच जीरो हो जाएगा तो एक्स इग्जैक्ट 2 हो जाएगा, और एक्स इग्जैक्ट 2 नहीं है, तो इसलिए एच एक पॉजिटिव नंबर है, वेरी वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल। तो ये बताओ, चलो ये भी ना लिखो, तो ये महसूस करो कि जब हमारा ऐसे सवालों में डिस्टर्ब हो जाता है मामला, इन सवालों में आपको LHL RHL निकालना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, इसमें फंक्शन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 4, तो इसी में रखना है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन ये जो 2 पर बोल रहा है, उस 2 पर चेंज हो रहा है फंक्शन, 2 से पहले कोई और है, और 2 से पहले मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट टेंडिंग टू 2 मतलब एक बार 2 की ओर लेफ्ट साइड से जा रहे हो, और एक बार राइट साइड से 2 की ओर, तो 2 पर तो इसी से आ रहा है, लेकिन 2 के बाद इस फंक्शन से वैल्यू आ रही है, और 2 से पहले इससे, कहीं ऐसा ना हो दोनों से अलग अलग वैल्यू आ जाए। ऐसे सवालों के लिए आपको LHL RHL अलग अलग निकालना होगा। सर उसके बाद क्या करेंगे? पहले तुम LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। अब जानते हो लेफ्ट हैंड लिमिट, कोई फंक्शन दिया होता है 11th क्लास में आपके लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट किसी पॉइंट पर x इक्वल टू a पर, लेफ्ट हैंड लिमिट इस फॉर्मूले से आती है, फॉर्मूला होता है यानी h टेंडिंग टू 0, हमें a माइनस एच पर वैल्यू निकालनी है उस फंक्शन की, और राइट हैंड लिमिट क्या होता है, s टेंडिंग टू 0, हमें उसकी वैल्यू क्या निकालनी है, a से थोड़ा सा ज्यादा पर। लेकिन हम कभी भी आपको बताएंगे ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस याद रखो, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक नया स्टाइल करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या महसूस करो, क्या महसूस करेंगे, 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, x का मान 2 से कम है, मतलब 2 के करीब जा रहे हो, लेकिन 2 को टच नहीं करना, छूना नहीं, x इक्वल टू 2 नहीं बनेगा, लेकिन 1.999 बनेगा। 2 से कम का मतलब किससे वैल्यू फंक्शन की निकलेगी, इस वाले से, लेस देन 2, तो लेस देन 2 मतलब 2 से छोटे के लिए, तो आप एग्जैक्टली 2 ही रख दिया करो। ध्यान रखना, एक ट्रिक बता रहे, ये 2 माइनस एच, आप एग्जैक्टली 2 ही रखना 2 ही है, लेकिन ये डिसाइड कर लो किस में रखना है, 2 से कम है, 2 से ज्यादा x, 2 से कम है, रखिए 2, इसमें कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 रखिए, 3 इंटू 2 माइनस का 6 प्लस का 1, 4 माइनस 6 माइनस का 2, माइनस 2 में प्लस 1 जोड़ोगे -1। RHL निकालो, RHL निकालो, कितना होगा, कितना होगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, अब राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये इसी में रखना है, रखना 2 ही है, लेकिन इसमें 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना आ रहा है 7। सर क्यों निकाला, क्योंकि भैया आपको मालूम होना चाहिए लिमिट हम इसलिए निकाल लें क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है मामला, 2 के पहले कोई और दे रहा है वैल्यू, 2 के बाद कोई, कहीं दोनों अलग अलग ना दे दे वैल्यू, इसलिए डर लग रहा है, इसलिए LHL RHL निकाल। अगर मान लो LHL -1 आ गया, मान लीजिए RHL भी -1 आता, तो आंसर लिमिट इसका क्या हो जाता, -1। जैसे देखो ये आप इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन में कहेंगे इस सवाल का जो लिमिट होगा, सर मुझे आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा DNE। DNE का जो फुल फॉर्म है वो है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है। तो इसीलिए कहानी में आपको सार बताया था, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल वही वैल्यू लिमिट। सर उसमें क्यों नहीं निकाले, क्योंकि भैया जिस फंक्शन की लिमिट बोला था वो एक ही था, तो दोनों उसी से आ रहे थे, 2 के बाद भी 2 से पहले भी, इसलिए वो सेम आ रहा है। तो यहां पर लेकिन आपका सवाल इसमें फंक्शन टूट तोड़ के दिया है, यानी अलग अलग वैल्यू पे दी है, 2 से पहले कुछ और है, 2 के बाद कुछ और है, तो इसलिए क्वेश्चन में यहां पर LHL अलग निकाला, RHL अलग निकाला, और दोनों अनइक्वल आए, और दोनों अनइक्वल आए, इसलिए हमने कह दिया लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी नोट ना भी करो कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद क्वेश्चन देंगे उनको नोट कर लेना। देखो मैं एक काम कर रहा हूं, यहाँ पे 6 माइनस, मैंने क्या किया, यहाँ पे -5 कर दिया, सॉरी -7 कर दिया, रखो राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, देखो देखो कितना आ गया, -1, और -1 आने का मतलब, और लिमिट क्या हो गई, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो बच्चा एक कह रहा है सर मैं LHL निकाल के ही तो बोल दूं माइनस LHL, बेटा तो आपको क्या मालूम RHL भी -1 आ रहा है, दोनों को निकालना पड़ेगा। सर उन सवालों में भी ऐसे ही होता था, लेकिन उनमें एक रूल है कि दोनों हमेशा सेम निकलेंगे, क्योंकि वहां पर मॉड वगैरह नहीं है, क्यों फालतू मेहनत कर रहे हो। जब कोई चीज एक स्टेटमेंट बता दी जाती है उसको याद रखना। आपको मालूम है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, पार्टिकल अगर एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ना, वो राइट टर्न करना, लेफ्ट टर्न करना, बैक हो रहा है, तो उस केस में ऑलवेज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। वैसे ही मॉड अगर नहीं है या आपका फंक्शन एक ही है, सिंगल है, तो बेटा वो LHL RHL हमेशा एक आता है और वो वैल्यू आपका इक्वल होता है, इसलिए निकालने की जरूरत नहीं, इसलिए डायरेक्ट हम वो वैल्यू निकालते हैं कि क्या आ रही होगी दोनों की LHL RHL। यहां पर
आज के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये फील क्या करो, x की वैल्यू क्या है, a से थोड़ा सा कम है। ये h आदत बना लीजिए, जैसे आदत आपकी हैबिट बन जानी चाहिए। h एक बहुत पॉजिटिव नंबर है, छोटा सा नंबर है। जैसे मैंने कहा यार 2 से जस्ट पहले वाला क्या नंबर होगा, आप क्या कहोगे 2 से पहले? आप कहोगे सर 1 होता है। अरे 1 इंटीजर नहीं पूछा, 1 से 2 से जस्ट पहले वाला नंबर, आप कहोगे 1.99, हमने कहा 1.99। अच्छा ये बताइए, जरा मुझे ये बताइए 1.99 और 1.999 में कौन बड़ा है? देखो ये 0 समझ लीजिए जिसके आगे नहीं है, तो ये 990 999 तो ज्यादा नहीं हुआ। और अगर हमने कहा 1.999, इसका मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ ये 2 के करीब है। ये 1.90 अगर यहां पर है तो ये 2 के, और ये जबकि यही होगा यहीं पर, हम दूर दिखा रहे हैं उसको, लेकिन होगा उसके बगल में, तो ये और बड़ा है तो और उसके बगल में होगा। और 9 लगा दोगे, और 9 लगा दोगे तो क्या होगा, और उसके, लेकिन ये सब दोनों दो सभी क्या है 2 से, ये वैल्यू उतनी 2 के करीब जा रही है, ये वैल्यू और 2 थोड़ा, मतलब जितना 999 लगाओगे समझ लीजिए होगा। तो कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता 2 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है, लेकिन आज के बाद आप दे सकते हो। आप कहना 2 से पहले कौन सा नंबर आता है, क्या बोलोगे? 2 माइनस एच। क्या बोलोगे? 2 माइनस एच। एच को कम करते जाओ। जब ये वर्ड बोल दिया है इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल का मतलब जैसे देखो एक होता है इनफाइनाइटली लार्ज, कितना बड़ा लार्ज है, यानी बहुत बड़ा, 1 करोड़ 2 करोड़ खरब, बहुत खरब। मैंने कहा पॉजिटिव है लेकिन इनफाइनाइटली स्मॉल है। स्मॉल को भी हम कह रहे हैं इनफाइनाइटली, वो 0 नहीं बनेगा लेकिन 0 के करीब ही जाता रहेगा, पॉजिटिव नंबर है। तो जितना करीब इसको कम करते जाओगे, ये 2 के करीब, देखो एग्जैक्ट 0 कर दोगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, लेकिन कम करते जाओगे ये वैल्यू उतना 2 के नियरर आने लगेगी। 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है, बोलो? आज के बाद बोलोगे 2 प्लस एच। 2.01 गलत है। 3 से जस्ट पहले कौन सा आता है नंबर? 3 माइनस एच, और 3 के बाद 3 प्लस। इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट में आप a माइनस एच, ए से जस्ट पहले वाला, और राइट हैंड लिमिट में a के तुरंत बाद वाला, a प्लस एच पे दोनों पे वैल्यू निकालते हैं, और दोनों वैल्यू बेटा जब इक्वल आएंगी तभी हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना, बहुत आसान है। हाँ ये बात सच है, स्टूडेंट को ये सवाल टफ लगता है, लेकिन मेरा मानना है 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आपको मजा आने लगेगा। एक क्वेश्चन का उत्तर कैसे दोगे आप? जैसे मान लो किसी ने कहा यार लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई और राइट हैंड लिमिट भी -1 आ गई, तो आपने कहा लिमिट -1, तो आपसे कोई कहता है कि यार जब -1 आ गई तो -1 ही कह देते, तो तुम दोबारा क्यों निकाल लो? तो क्या कहोगे, इसका क्या उत्तर दोगे? ये देखोगे, मैं ये नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं -1 आ रहा, अब वो भी -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहीं ऐसा ना वो 3 आ गया, 3 आ गया तो बेकार हो जाएगा, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। तो याद रखना, आज के बाद कभी भी LHL का ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। हमें क्या करना है, समझना है 2 से कम तो रखना 2 ही है, फिर से सुन लीजिए, रखना 2 ही है, 2 से ज्यादा रखना 2 ही है, लेकिन वो इसमें रखना है, 2 से कम वाले में रखना उसको 2 को, और 2 से ज्यादा वाले में, और दोनों वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक ये नजर डालनी है कि दोनों एक जैसी आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो एक जैसी आ रही है तो इस फंक्शन की लिमिट वही जो एक जैसी आ रही वही नंबर होगा। आइए अब हम यहां पर सवाल लेते हैं 3-4 और इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी फटाफट लिखोगे बेटा। एक क्वेश्चन दे रहे, 4 क्वेश्चन देंगे लगातार, इसका आंसर दीजिएगा। इफ fx इज इक्वल टू, एक्स के टर्म में लिखा है x² प्लस का x प्लस का 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 3x माइनस 1। तो मैं जो बोल रहा हूं उनके जब ये कॉम्प्रिहेंशन बना रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब आपको क्वेश्चन 1 दिया जाएगा, 3-4 चीजें पूछ ली जाएंगी, मतलब 3 सवाल हो गए समझो। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंशन। एनडीए में आता है, एयरफोर्स में नहीं आता, लेकिन एक तो कोई क्वेश्चन आ सकता है तीनों में। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा ये जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ध्यान रखना 2 माइनस का मतलब 2 से थोड़ा सा कम। जैसे हम नहीं कहते यार इसके मार्क्स 10 प्लस आएंगे, मैंने कहा कि 15 मार्क्स का हुआ है, आपने कहा सर मेरे 10 प्लस हैं, तो 10 प्लस यानी कुछ ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये ध्यान रखना। और x टेंडिंग टू का मतलब दोनों तरफ से 2 की ओर टेंड करो, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी कह सकते हैं। आप बताइए आंसर कितना होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 7, 8, 6, 5 नंबर। सेकंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, इसको हम राइट हैंड लिमिट भी कह सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिया थोड़ा इजी लग रहा है, ऐसे से समझो खुद ही। लेफ्ट हैंड लिमिट ये कितना है 8, कितना आ रहा है 5,
4 और 6। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फील करो क्या होगा, इसका आनंद लीजिए, क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब है x टेंड्स टू 2। अब मुझे दोनों तरफ से 2 की ओर टेंड करना है, यानी LHL RHL दोनों को निकाल के देखना होगा इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये ऊपर से जो आ गया उसी से ये आपका आंसर है 8, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व नहीं। अब देखो कितने छोटे सिंपल आसान क्वेश्चन हैं बेटा, ये सवाल बहुत ही इजी हमारे लिए हो गए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन है, देखो कोई दिक्कत, इनसे डरो नहीं, मैंने तरीका बता दिया, इनसे डरना नहीं। अब देखो इधर बहुत आसान है, इसका मतलब ये फील करना है x की वैल्यू अगर हमारी 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू इससे मिलनी है, और अगर हमारा x जो इनपुट हो रहा है वो 2 से ज्यादा है तो ये। अब वो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू x है वो 2 है, लेकिन वो 2 लिमिट में हम जानते 2 नहीं है। चलिए आइए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, क्या होगी पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोलो। लेफ्ट हैंड लिमिट बोलना है, देखो लिमिट बोलेगा तो मुझे दोनों को निकालना पड़ेगा। तुम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलोगे तो एक को निकाल के छोड़ देंगे, RHL बोलोगे उसको निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन अगर लिमिट बोलोगे एक्सटेंडिंग टू पर तो मुझे दोनों को निकालना होगा, ये चेक करना होगा दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 2 पर तो 2 से कम, 2 से कम है, देखो लेस देन, आदत बनाइए, जैसे मैंने कहा लेस देन 2, जैसे मैंने कहा यार एक बैट्समैन है उसने रन बनाए कितने x, और मैंने कहा x, मैंने बताओ उसकी सेंचुरी हुई कि नहीं हुई, बोलो। एक बैट्समैन ने x रन बनाए और x जो है लेस देन 100 है, बताओ सेंचुरी हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। और लेस देन 50 है, बताओ हाफ सेंचुरी हुई कि नहीं हुई। और मैंने कहा कि बताइए 50 से ज्यादा रन बनाए उसने और 100 से कम, बताओ हाफ सेंचुरी हुई कि नहीं हुई। तो ये ग्रेटर देन मतलब उससे ज्यादा और लेस देन मतलब उससे कम, तो लेस देन, इसको लेस देन पढ़ा करो, 2 से छोटा, ग्रेटर देन मतलब 2 से बड़ा। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 2 से कम, तो रखना 2 ही है, लेकिन इसमें रखो जरा 2 रखिए, 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और रखेंगे 2 प्लस का 2, यानी कितना होगा 4 और 2 6 और 2 8, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 8 हो गई बेटा। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। राइट हैंड लिमिट बोल रहा है, राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से ज्यादा, तो ग्रेटर देन 2 मतलब रखना 2 ही है, लेकिन 2 से ज्यादा वाले में इसमें रखो 2, 3 दूनी 6 माइनस 1, तो ये कितना होगा 5, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट हो गई 5, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट 5 ये हो गया। देखिए लेकिन लिमिट बोल रहा है तो इसको अलग से निकालो, ये निकाल तो दिया है, दोबारा से मेहनत करने की जरूरत क्या है। LHL और RHL जब एक जैसी आएगी वही वैल्यू लिमिट होगी, लेकिन दोनों अनइक्वल आ रही है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये मत बोलना कि LHL भी डज नॉट एग्जिस्ट। वो डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुई है, उसका कारण क्या है, दोनों निकल रही हैं लेकिन दोनों अनइक्वल आ रही है। तो अगर मैं LHL बोलता तो LHL निकाल के छोड़ दीजिए, RHL बोलेंगे तो RHL निकाल के, लेकिन जब लिमिट बोलेंगे तो फिर दोनों को निकालना होगा। दोनों को निकालने का कारण यह है कि हम उस सवाल में यह देखना चाह रहे हैं कि उसकी लिमिट क्या, वो अगर इक्वल आएगी तो वही नंबर होगी, लेकिन यहां पे नहीं आ रही, जिस कारण इसका आंसर क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए आइए एक क्वेश्चन और देते हैं, यहां पर और लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बदलना होगा और इसका आंसर बताइएगा, लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं x + 5, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, 3x + 2। तो आपसे 3 चीजें पूछ रहे हैं। LHL बताओ एट x = 1, दूसरा RHL बताओ एट x = 1, और तीसरा लिमिट बताइए फंक्शन की क्या होगी, बताइए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, x = 1, 1 पे ही बोलेंगे, लेकिन 1 थोड़ा इस्तेमाल करें, 1 से थोड़ा सा कम। लेफ्ट हैंड लिमिट 1 पर मतलब है 1 से थोड़ा सा कम, 1 की ओर बढ़ो, तो 1 की ओर टेंड करना है तो 0.99, उससे ऊपर नहीं जाना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, 1 से कम, तो कितना हो गया 1 + 5 कितना हो गया बेटा 6 हो गया। राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, इधर रखो ना, 3 + 2 कितना आ गया 5, तो क्या आ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन हो गया बताइए। पहले वाले का आंसर बताओ, पहले वाले का आंसर कितना है 6, दूसरे वाले का आंसर कितना है 5, तीसरे वाले का आंसर कितना है। अब आप ये समझ गए होंगे कि जिन ऑप्शन में कुछ ऐसे सवाल थे, यार ये कौन से ऑप्शन आ गए डज नॉट एग्जिस्ट, वो यही वाले हैं, उनमें LHL RHL अनइक्वल हो रहा होगा।
अब आप कहोगे सर इन सवालों में क्यों नहीं देखते आप LHL RHL? अरे बराबर आता है, क्या फायदा टाइम बर्बाद करने से। यहाँ पर वो अलग अलग दिए इसलिए अनइक्वल हो सकता है, और यहाँ पर आएगा दोनों उसी से, LHL भी उसी से आना है, RHL भी उसी से आना है, यही फंक्शन से आना है LHL RHL। मॉड वगैरह नहीं लगाया तो हमेशा बराबर आना उसको, तो क्यों एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हो। लेकिन इसमें ऊपर वाले से लगाएगा नीचे वाला, हो सकता है सेम आ जाए, तो वही तो हमें देखना रहता है, क्योंकि हमने लिमिट की थ्योरी यही पढ़ी, LHL RHL इक्वल आएगा तभी भैया हम उस फंक्शन की लिमिट कहेंगे, वो नंबर होगा। कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि किसी ने कहा 3, दूसरे ने भी कहा 3, तो यकीन हो गया कि हाँ उसकी लिमिट 3 ही है। ठीक है, तो LHL RHL। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन का सॉल्व करिए। इफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 3, x लेस देन 4 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है x टेंडिंग टू 4 माइनस, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस, और तीसरा पूछा जा रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 4। अब दोनों निकालने पड़ेगी। 4 माइनस मतलब एक केवल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, 4 प्लस मतलब केवल राइट हैंड लिमिट निकालो। अब दोनों निकाल के ये चेक करो कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर अनइक्वल आ रहा है तो डज नॉट। जल्दी से बताइए, ये देखिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजी लगे। देखिए इधर इसका आंसर बताओ कितना होगा। 4 ही रखना है, लेकिन 4 से किस वाले में रखना है, 4 से। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड मतलब खुद ही समझो। देखो लेफ्ट हैंड का मतलब है 4 से कम, इधर ही तो होगा लेफ्ट में, और राइट मतलब 4 से आगे। भाई जो नंबर 4 से छोटा होगा वो लेफ्ट में तो होगा, और जो 4 से बड़ा होगा राइट में होगा 4 के। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 4 से कम, तो इसमें रखो लेस देन 4 मतलब 4 से कम, तो रखो 16 प्लस का 4 प्लस का 3, 16 4 20 और 3 23। चलिए राइट हैंड लिमिट रखिए। अब 4 से थोड़ा सा ज़्यादा, 4 प्लस में 4 से थोड़ा ज़्यादा, 4 का वर्ग 16 रखना 4 ही है। 3 चौको 12 प्लस 1 कितना हो गया, 16 में 12 गया, 4 4 और 1 5, ये आ गया आंसर। इधर बताइए, इधर बताइए। अब यार जब तुम ऊपर निकाल चुके हो, ऊपर दोनों को निकाल चुके हो, ये हमारा LHL है बेटा और ये हमारा RHL है, और उसी पॉइंट पे लिमिट बोल रहा है, तो हम दोनों को निकाल चुके हैं, तो हमारे दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, जिस कारण हम इसका आंसर लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब आपको ये बात समझ में आ रही हो रही होगी, मतलब ये बात समझ में आ रही है कि आप कुछ सवाल लगाते होंगे किताब से या कहीं से भी लगा रहे हो, तो आप देखते हो यार लिमिट के सवाल में डज नॉट एग्जिस्ट कब बनता होगा। तो वो तभी बनता है जब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। ये हो रहा है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन और दीजिए सॉल्व। बताइए जल्दी से, बताइए फटाफट बताइए इसका आंसर। इन सवालों को जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखिए अब यहां पर मुझे देखना है, अब देखो मुझे LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालो 3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट तो 3 से कम रखो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 11। इधर रखिए राइट हैंड लिमिट 3 रखिए, 3 से ज्यादा रखेंगे 5 या 15 माइनस 9 सॉरी माइनस 6 9। अगर LHL बोलता RHL बोलता वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन लिमिट बोल रहा है तो इन दोनों का इक्वल आना जरूरी है, और यहां पर दोनों अनइक्वल आ रहे हैं, इसलिए आपका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसे ना सवाल की आदत बना लेना, इन सवालों का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट होता है। चलिए हम एक सवाल बना दें। कुछ बच्चे ऐसा देखिए इधर कैसे होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, x लेस देन 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ और यहां पर पूछा है x टेंडिंग टू 1 पर लिमिट बताइए क्या होगा, बताइएगा क्या होगा।
बताइए क्या होगा। तो अब देखिएगा यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये ऑप्शन दिया है 1, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 6, चौथा ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये ऑप्शन जब दिया होता है, अच्छा एक चीज है, अगर ये ऑप्शन ना दिया हो, जैसे मान लो, तो एक दिमाग लगाया करो, इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, तो कोई एक ही निकाल लो भाई, दिमाग लगाओ। आपने ऑप्शन ही नहीं दिया डज नॉट, या नन ऑफ दीज देते तो भी हमें डर लगता कहीं ऐसा ना डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए, लेकिन सारे ऑप्शन दिए, इसका मतलब एक ही होना है। इसका मतलब 5 होगा तो 5 कब होगा, जब LHL भी 5 आ रहा होगा, RHL भी 5 आ रहा होगा। अगर ए ऑप्शन 1 हो रहा होगा तो 1 कब हो रहा होगा, जब LHL भी 1 आ रहा होगा, RHL भी 1। इसका मतलब इस सवाल की डज नॉट एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो तुम एक निकाल के छोड़ दो, वही आंसर होगा। लेकिन यहां पर ऑप्शन दिया है डज नॉट एग्जिस्ट, इसलिए आपको डर है कहीं लग रहा कुछ है, यहां पर अनइक्वल हो सकता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 1 पर, तो रखना 1 ही है, लेकिन 1 से कम वाले में 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 2, प्लस का 3, 3 और 2 5 और 1 6। LHL हमारा 6 है, और फिर हम RHL भी निकालेंगे, तो RHL मतलब 1 से ज़्यादा, रखना 1 ही है लेकिन 1 से ज़्यादा वाले, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 7 इंटू 1 1 माइनस 6। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि LHL भी हमारा 6 है और RHL भी हमारा 6 है। यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारी जो लिमिट होगी वो वही वैल्यू होगी जो दोनों होंगी, यानी 6 तो लिमिट हो गई 6, यानी इसकी लिमिट हो गई 6, यानी ऑप्शन सी पार्ट। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम थोड़ा क्वेश्चन अलग करते हैं, जैसे मान लीजिएगा इफ द, यहां पर इसको रब कर दे, fx दिया है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का k, सॉरी प्लस का k, 3x माइनस 2, x लेस देन 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन में दिया है एंड लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। चलिए भाई यहां पर 4 और माइनस का 4, 2 और बताइए। चलो अब देखो यहां पर बच्चा ये सोच रहा है कि सर आपने ये सवाल कैसे दिया। अब देखो एक पहला सवाल दिया, परेशान न होइए, आप आ जाएगा। एग्जिस्ट लिखा है, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व है, तो इसका मतलब पक्का है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब पक्का है LHL और RHL क्या होंगी। बस लगा दो अब सवाल, LHL निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट रखो 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, ये सवाल जी मेन तक में आते हैं, NDA में भी इस बार आया हुआ 2021 में। बहुत आसान होते हैं बेटा, इसमें टफ बन ही नहीं पाता है सवाल। ये देखो 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस का k, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। आप LHL RHL ना रखो, एक बार ऊपर वाले में 2 रख देना, एक बार नीचे वाले में, और आपस में इक्वल कर देना, अपने आप 1 नोन आ जाएगा। ठीक है, एक बार ऊपर वाले में 2 रख दिया, एक बार नीचे वाले में 2, आपस में बराबर कर दो। 2 रखेंगे तो यहां पर 3 दूनी 6 माइनस का 2, तो ये 4 और 4 कितना होगा, यहां पर देखिए इधर 6 में 2 गया 4, 1 4 से 4 कैंसिल, और 1 4 उधर जाएगा माइनस का 4, यानी यहां पर आंसर बी पार्ट हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन। तो अगर आपको सवाल और जानते हो बेटा, सुनिएगा, आवाज न करिए। यहां पर जैसे मैंने कॉन्टिन्यूटी है, एक डिफरेंशिएबिलिटी है, वो चैप्टर आपको लग रहा होगा अलग है, वो यहीं पर थोड़ा सा एक चीज और ऐड कर देंगे बेटा, एक चीज और ऐड कर देंगे। लीजिए कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर बन गया, ये बेटा ये आए और साथ में ये आ जाए, लो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये सवाल, ये चैप्टर भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है, इसी के बाद तुरंत बताएंगे। लेकिन आप पहले इतना सीख लीजिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताएं इसमें क्या दिक्कत होती है। देखो इधर इसमें केवल ये चीज परेशान करता है, ये चीज परेशान करता है, और ये थोड़ा सा जो बोल रहा है एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है। एग्जिस्ट का मतलब, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, जब भैया डज नॉट एग्जिस्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, खुद दिमाग लगाओ। नॉट इक्वल, तो इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये होता है, तो एग्जिस्ट मतलब क्या होता होगा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट का मतलब यहां पर लिमिट क्या होंगी, इक्वल होंगी, और अगर यहां पे डज नॉट एग्जिस्ट लग जाएगा अगर अनइक्वल होंगी। तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। आइए और क्वेश्चन देते हैं, देखेंगे, लिखेंगे, लिखिएगा बेटा।
एक और क्वेश्चन लिखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स माइनस 3 एक्स लेस देन 4 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 2 लैम्डा एक्स माइनस का 3 और एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 4 एफ एक्स एग्जिस्ट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा का मान बताना है, क्या होगा बताइए कितना आएगा। 11/2 कितना 21/8 और नन ऑफ दिस। जल्दी बताएंगे कौन सा ऑप्शन से। अब देखो कुछ नहीं, घबराहट नहीं होनी चाहिए, सवाल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले समझ लीजिएगा। ये फंक्शन दिया हुआ है और उसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 पर एग्जिस्ट कर रही है। अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये क्लियर हो गया कि उसका LHL और RHL आपस में इक्वल होगा। लिमिट एग्जिस्ट करने में LHL RHL इक्वल कर दो, बस जो अननोन है घबराओ नहीं, परेशान ना हो, वो अननोन अपने आप आ जाएगा। क्या होगा बोलो, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बताइए। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है तो रखेंगे 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 4 से लेस देन वाले में यानी 4 से कम वाले में रखेंगे। रखो 4 ही, 4 का स्क्वायर 16, 4 रखेंगे डायरेक्ट रख दिया करो, 4 स्क्वायर ना लिखो, 4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 16 प्लस का 2 डिवाइड में 4 - 3 1 हो गया। राइट हैंड लिमिट कितना रखो इधर 4 और 2 का मल्टीप्लाई होगा 8 लैम्डा माइनस का 3, तो ये 16 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 18 और -3 उधर जाएगा, प्लस का 3 18 में 3 जोड़ोगे 21, तो लैम्डा बराबर 21 डिवाइड में 8, ये कट तो नहीं पाएंगे किसी से, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई 21/8। बहुत आसान क्वेश्चन है। आइए हम सीट में देखते हैं एनडीए का क्वेश्चन एक जो कि आपका 2021 में आया है, क्वेश्चन नंबर 17। लास्ट पेज में देखेगा, लास्ट पेज में 17 क्वेश्चन और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए 17वें क्वेश्चन में देखेंगे। ये देखिए 14 नवंबर 2021 में पूछा गया है। आप देख लो लिमिट के कितने क्वेश्चन आए, 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हैं। आप सोच सकते हो लिमिट के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। तो यहां पर ये आपका प्रश्न है एनडीए सेकेंड यानी 14 नवंबर 2021 जब अभी हुआ था, जो नवंबर में हुआ है। अब बताओ इसमें क्या दिया है, बताओ हो जाएगा ना। जल्दी तुरंत आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी से हमें बताइए क्या होगा आंसर। 1 + x/2k 0x लेस देन 2 और 2 से 4 kx। क्वेश्चन में kx दिया, आ रहा आंसर, कोई ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। देख लीजिए जल्दी से इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कितना आंसर आ रहा है। ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं और आप देख सकते हो। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एग्जिस्ट कर रहा है भाई, सवाल में कह रहा है ये x टेंडिंग टू 2 पर fx एग्जिस्ट कर रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है k बताओ क्या होगा। और 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया है -2, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन होगा 0 और चौथा ऑप्शन 1। चलिए देखिए कैसे होगा बेटा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। x टेंडिंग टू 2 पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब LHL = RHL होगा बेटा। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है। तो अब बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आ रहा है इसका आंसर। तो बहुत इजी यार, LHL कितना होगा, रखो 2 रखो, 1 प्लस, अरे रखना 2 ही है, ऊपर वाले में रखो 2 से कम, 2/2 के लो इधर से कट गया,
इज इक्वल टू कितना होगा, राइट हैंड लिमिट रखो दो से ज़्यादा तो 2k। तो सर ये 1/k हो गया। सर अब मैं कैसे सॉल्व करूं, समझ में नहीं आ रहा। आप एक काम करो, k एलसीएम लो, k का मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, k प्लस का 1, अरे यार k का मल्टीप्लाई करोगे k कैंसिल हो गया, 2k स्क्वायर, सबको एक तरफ ले जाओ, 2k स्क्वायर माइनस का k प्लस का, सॉरी ये भी उधर जाएगा, माइनस का 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर कर सकते हो, ट्रिक बताइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो एक काम करेंगे, ऐसे दो नंबर लीजिए, इसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2। ऐसे दो नंबर लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और ऐड करने पे और -1 आ जाए, तो -2 और +1 ये दो नंबर होंगे। इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, ऐड करोगे -1 आएगा। अब क्या करना है, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई करना है और इससे डिवाइड करना। तो माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो 1, माइनस मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो। ये आपके दो आंसर हैं। इन दोनों में कोई ऑप्शन दिया हुआ है 1, -1/2 भी ठीक है, लेकिन -1/2 जब है नहीं तो कहां से टिक लगाओगे उसमें, यानी ऑप्शन आपका क्या होगा, 1 हो गया। देखिएगा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 7 इक्वल टू 0, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन फंस रहा है सर क्वाड्रेटिक, आप लोग क्या करते हो, फैक्टर करते हो। आज के बाद फैक्टर ना करना, तुम्हें एक तरीका बता रहे हैं, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, -14। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -14 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ जाए, वो ये दो नंबर है। तो डायरेक्ट x की वैल्यू आप तुरंत लिखोगे, दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करो 7 और इससे हाईएस्ट पावर से डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, यानी 7/2, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड यानी -1। ये तुरंत आप निकाल लीजिए, चाहे डिटेल। जैसे अगर यूनिटी है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इक्वल टू 0। देखिए ये है आपका, तो यहाँ पे यूनिटी है, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 से हर नंबर को डिवाइड करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -15 ही होगा। दो नंबर ऐसे लीजिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -15 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए, तो ये दो नंबर हैं। तो तुरंत क्या होगा, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो 5 और -3, ये डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन हो गया। बिना फैक्टर किए आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 इक्वल टू 0। बताइए क्या होगा इसका आंसर, x की वैल्यू निकालनी है। ऐसे दो नंबर लीजिए, इधर 1 है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, ऐड करने पे -6 आ जाए, -8 आ जाए। ये दो नंबर है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12 आएगा और ऐड करोगे -8, दोनों में माइनस मल्टीप्लाई कर दो 6 और 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, देखो ये मतलब देखिए बेटा, जो भी हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं या जो भी हम बता रहे हैं ये पूरे अनुभव के साथ बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम आपको वो नहीं दिखाना, हमें केवल आपका एनडीए जो है उसको सेलेक्ट कराना है या एयरफोर्स की तैयारी करो उसको सेलेक्ट। आप देखिए जो जो चीज़ें मैंने बताई उससे आपको सारे एनडीए के सवाल लग रहे हैं, और क्या चाहिए। आइए एक और क्वेश्चन देखेंगे, उसी के नीचे देखो 17वें के नीचे देखो, एनडीए का आज बताया था एक क्वेश्चन, ये एनडीए का 2014 या 15 का क्वेश्चन है, लिखा नहीं है इसीलिए, पुराना क्वेश्चन इसलिए लिखा नहीं, लेकिन है तो एनडीए में तो आया है। जरा करो इसको, तुरंत ट्रिक से सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताइए कितना आएगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 18 लास्ट क्वेश्चन, सीट लास्ट पेज में जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे, वो भी एनडीए का प्रश्न है। देखिए इसका क्या होगा, एनडीए का क्वेश्चन है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 2 + 3 + ... प्लस n, डिवाइड में कितना है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस ... प्लस n स्क्वायर। क्या करोगे, इसको रिप्लेस करोगे किससे, n स्क्वायर बाई 2। सर वो लिमिट नहीं लिखे, अरे कोई बात नहीं, बाद में आप जानते हो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है। इधर कितना होगा n की पावर 3/3, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे रहेगा, तो ये 3n स्क्वायर डिवाइड में कितना होगा 2n³। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी चल रहा है। और फिर हम जानते हैं अब जब ज़्यादा पावर, ये पूरा कट जाए, पूरा n जो है समाप्त हो जाएगा, इधर एक n बचेगा, इधर n बचेगा, और जब इन्फिनिटी नीचे किसी के आ जाता है
तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी पार्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान इजी कॉन्सेप्ट हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, आगे लिखेंगे कुछ। आगे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट की जब बात चल रही है तो एक हम यहां पर एक और एनडीए का सवाल था जो कि थोड़ा परेशान करने, स्टेप एक्स मॉड के बारे में थोड़ा सा हल्की सी आपको जानकारी देते हैं। ये आगे भी आपको परेशानी हो सकती है, चाहे एयरफोर्स के सवाल कर रहे हो सॉल्व, ये पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखना। स्टेप एक्स के बारे में बताने से पहले एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। लिखो जरा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स माइनस का 5 एक्स स्क्वायर प्लस का 1 एक्स लेस देन 1 और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहां पर लिखा है 5 एक्स की पावर 4 प्लस 2qx प्लस का 3x, ठीक है, माइनस का 1 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स exist, then what is the value of p minus 2q? जल्दी से बताएं p minus 2 की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से सॉल्व करेंगे। 10 minus 10 9, एक और छोड़ दे रहे हैं ऑप्शन। देखिए इधर, अब जैसे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। आज के बाद ऐसे सवालों के साथ खेलोगे आप, मजा आएगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर प्रश्न में लिखा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है x टेंडिंग टू 1 पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये p माइनस 2q सर कैसे निकलेगा? p और q निकालना पड़ेगा क्या? अरे तुम एक ही इक्वेशन बना पाओगे, तुम परेशान ना हुआ करो। जो दिया है आपको उतना लगाइए, आप उसकी चिंता मत करिए, जब ना आए तब चिंता करना, ठीक है। यहां पर लगा दीजिए फंडा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं चलो रख भी दूंगा, लेकिन यार p और q दो एक ही इक्वेशन में अननोन बनेंगे और p और q एक और इक्वेशन मिलेगी तभी मैं p और q निकालू। अरे जरूरी थोड़ा ना, हो सकता है p माइनस 2q का वैल्यू डायरेक्ट आ जा रही हो, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, इधर देखिएगा क्या करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी जरा सीखेंगे, जरा इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए बेटा क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, 1 रखो जरा, 1 रखेंगे किसमें, ऊपर या नीचे? ऊपर वाले में, 1 से कम वाले, मतलब x की वैल्यू 1 से कम है तो रखेंगे 1 का क्यूब 1 प्लस का p इंटू 1p। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 का क्यूब 1 होता है, p इंटू 1 p होगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर यानी माइनस का 5 प्लस का 1, और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, आप x की जगह 1 रखेंगे, ये 1 हो जाएगा 5 और प्लस का 2q और प्लस का 3 माइनस 1, और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। देखो 1 रखेंगे तो जितने नंबर है उनको जोड़ दो, 1 और 1 2 माइनस 5 यानी कितना होगा -3। डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, क्योंकि 1 रख रहे हैं ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख दो, अगर हम 1 रख दें ये 5 बनेगा, ये तो जुड़ नहीं पाएगा, 2 क्यूब 5 और 3 8 में 1 गया 7, और इधर 1 रखेंगे कितना होगा 2 क्यूब। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, p माइनस 2q, तो 2q को इधर ट्रांसफर करेंगे, -3 उधर जाएगा तो 7 + 3 10, यानी ऑप्शन हमारा ए पार्ट। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। आइए आगे बात करेंगे, रब करें इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप एक्स, देन व्हाट इज पहला लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, दूसरा वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के मान क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, निम्न के मान क्या है, x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, नंबर थर्ड लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, और इसमें लिख दीजिएगा ब्रैकेट में वेयर, जहां डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
और इसको हम कभी अगर शॉर्टकट में GIF कह दे तो समझ जाना, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्टकट में हम बोल देंगे। अब देखो ये सवाल ने वाकई परेशान कर दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना तो आता है सर, लेकिन सर जी ये जो स्टेप x, इसको स्टेप x बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेप x। लेकिन सर जी ये कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ। देखिए इधर, अब आपको थोड़ा सा एक जानकारी लेनी होगी, क्योंकि रीज़न क्या है, ये आप सोचोगे नहीं करना है तो डेफिनेट का सवाल भी आपको परेशान करेगा। डेफिनेट में भी इसका प्रयोग हो जाता है बेटा, और फंक्शन में भी ऐसा सवाल आ जाता है, तो इसलिए इसको सीखना ज़रूरी है। कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी चीज़ है, आप सीख लोगे। देखो क्या होता है, देखिए इधर सुनिएगा बेटा। फंक्शन पहले सुन लेना। फंक्शन का मतलब मैथमेटिक्स में जो फंक्शन है उसका मतलब होता है, फंक्शन इज ए रूल। एक रूल है, जैसे सर्कल का एरिया है वो एक किसी सर्कल के लिए नहीं, वो सभी सर्कल के लिए एरिया आपका पाई r स्क्वायर आता है। तो ये रूल किसी एक सर्कल के लिए नहीं, ये रूल सभी सर्कल के लिए चलेगा। आपको जब भी मैंने कहा 2 रेडियस है, बताओ एरिया क्या होगा, निकाल लो इसमें रख के। 3 रेडियस है, चाहे जितना बड़ा सर्कल हो, सबके लिए रूल यही है, जिसको हम कहते हैं ये एरिया किस पर निर्भर कर रहा है, रेडियस पे। पाई पर नहीं, पाई तो कांस्टेंट है, तो इसलिए कहते हैं वो एरिया जो है फंक्शन ऑफ r, यानी फंक्शन इसलिए तो वर्ड कर रहे हैं कि ये रूल जो है सबके लिए, फंक्शन मतलब वो रूल सारी वैल्यूज के लिए हो, तो ये कोई भी वैल्यूज रखोगे सबके लिए आएगा। अब जरा इस क्वेश्चन को हमें देखना है, इस क्वेश्चन को समझना है। तो वैसे ये भी कोई फंक्शन है, लेकिन सर इसका रूल तो बताइए क्या है, ये क्या करता है। जैसे मॉड क्या करता है, मॉड क्या करता है बताइए। मॉड हमेशा ध्यान रखना नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। -5 है, उसका मॉड कर दीजिए 5 हो जाए। सर अगर 5 को पुट करेंगे तो 5 आएगा, क्योंकि उसका काम है पॉजिटिव करना। जब कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव, यानी मॉडुलस एक प्रकार समझो एक फंक्शन है, एक ऐसी मशीन है जिसमें क्या करता है, वो उसे पॉजिटिव कर देता है। कोई भी यहां पर ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन, इसमें क्या होगा आपका मॉड x, ऐसे इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसे है, लेकिन इसको तो मॉड बोलेंगे ना। इसमें क्या है, -2 इनपुट करा, क्या निकलेगा बाहर, 2 इनपुट करोगे क्या बाहर निकलेगा 2। -10 इनपुट करोगे क्या बाहर आएगा, -sin 30 इनपुट करोगे क्या आएगा, sin 30 प्लस का हो जाएगा, यानी निगेटिव को पॉजिटिव करना। अब यहां पर हमने बात कर दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मशीन क्या करती है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका क्या रूल है सर, इसको भी बता दीजिए। इंटीजर फंक्शन, सुनिए भाई बेटा, मॉडुलस क्या करता है, ये जो आउटपुट होता है इसको आउटपुट कहते हैं, और जिसको हम पुट कर रहे हैं इसे इनपुट कहते हैं। तो आउटपुट हमेशा हमारा इंटीजर होता है। मॉडुलस फंक्शन में हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, और इंटीजर में क्या होता है, इसके अंदर कुछ भी डालोगे ये बाहर इंटीजर निकालेगा। चलिए जरा इसका रूल पकड़ना क्या है, जरा देखेगा। मैंने क्या किया, 7.32 इसके अंदर इनपुट किया, देखो ऐसे लिखते हैं इसको। और खास बात होती है सर, ऐसे तो मैं मैथमेटिक्स में ब्रैकेट भी बनाता हूं, ठीक है, ऐसे आप ब्रैकेट भी बनाते हैं। देखिए इधर, ये आपके मन में डाउट है, ऐसे तो ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन ये सवाल में मेंशन रहता है। ये क्वेश्चन में अगर नहीं लिखा है तो उसे ब्रैकेट ही समझो। जैसे आप कभी ऐसे बना दिया x-2, पता चला इस तरीके से लिख दिया 3x+2, ऐसे कुछ ब्रैकेट बना दिया आपने, तो ये ब्रैकेट ही है। लेकिन जब इस सवाल में लिखा है तो तब ऐसा ब्रैकेट जो प्रयोग हो रहा है वो आपका फंक्शन है, मशीन है, समझो। इसमें क्या रूल है जरा समझिएगा। जैसे 7.32 है, इसके अंदर इनपुट किया तो बताएं क्या करता है, इंटीजर बनाता है, ये 7 बाहर निकालेगा। यहां से बाहर क्या इनपुट होगा, 7। 7.99 इनपुट करोगे तो क्या होगा, 7 आएगा। मतलब इसका मतलब ये है 7.32, अगर स्टेप, इसे स्टेप बोलते हैं। इसको स्टेप बोलने का कारण है क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है, सुन लीजिएगा, इसका जो ग्राफ होगा वो आपका सीढ़ी की तरह बनता है, तो इसलिए स्टेप एक्स बोलते हैं इसको। तो देखिए इसका रूल समझिएगा क्या होगा। देखो इधर 7.32 किया, कितना होगा बेटा, 7। 7.56 किया, इसका स्टेप 7। 7.92 इनपुट किया, 7। तो 7.99 इनपुट करोगे 7। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि आप अलग अलग वैल्यू पुट कर रहे हैं, लेकिन बेटा तो इसका नाम क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये इंटीजर बनाएगा, लेकिन कैसा इंटीजर, इसको नाम क्यों दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पर आप वही बता रहे हैं। देखो क्या होता है, जिसको इनपुट कर रहे हो जरा ये मुझे बताइए, उससे छोटे इंटीजर कौन कौन होंगे। 7.32 से छोटे इंटीजर कौन कौन होंगे, 7, 6। इंटीजर मतलब एक फिक्स वैल्यू होगी, जैसे 6 हो गया, 5, 4 हो गया। इंटीजर मतलब होता है, देखो बेटा
कई चीज़ें ऐसे मैथमेटिक्स में होती है, जैसे पेन ले रहे हो आप, पेन लोगे, दुकान में जा रहे हो तो आप ऐसे ही बोलोगे 3 पेन दे दीजिए, 4 पेन, ऐसे तो नहीं बोलोगे 2.5 पेन दे दीजिए, 3.5 पेन दे दीजिए। आपको इंटीजर में चल रहा है। मैथमेटिक्स में दुनिया में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, 3.5 किलो दे दीजिए, ये चल जाएगा, ठीक है, 150 ग्राम दे दीजिए, 155 ग्राम दे दीजिए, ये चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाली है, उसको कंपेयर कर लेगा 155 ग्राम कितना होता है। लेकिन अगर आप पेन काउंट कर रहे हैं, 2 कॉपी दीजिए, 3 कॉपी दीजिए, 3.5 कॉपी दे दीजिए, ये नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर इन नंबरों को इंटीजर बोला जाता है, लेकिन इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं। सेम ऐसे नंबर प्रयोग करिए, उनमें माइनस भी लगा दीजिए, ये आपके इंटीजर होंगे। हम दुनिया में कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसको कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे पेन ले रहे हैं तो वो एक नेचुरल नंबर होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। वैसे ही यहां पर इंटीजर का मतलब जितने नेचुरल नंबर है उन सब में माइनस लगा दीजिए और इंक्लूड 0 को भी कर दीजिए, वो सारा कलेक्शन हो जाएगा इंटीजर का। तो यहां पर ये मुझे बताइए 7.32 से छोटे इंटीजर कौन कौन है? ये सारी है लिस्ट, अभी बहुत सारी होगी, 4 3 2 1 बहुत सारे, उन सब में ग्रेटेस्ट कौन है बोलो? तो यही उसकी वैल्यू होती, इसीलिए नाम पड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ आप अगर 7.9999 भी करते रहोगे तो इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर जो होगा वही उसकी वैल्यू होगी। इससे जस्ट पहले वाले ये इंटीजर की लिस्ट है, लेकिन उन सब में जो ग्रेटेस्ट होगा वही उसकी वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर आप 7.01 भी करेंगे तो इसका स्टेप भी क्या होगा? इससे जस्ट पहले इंटीजर 7 ही होगा। लेकिन अगर 8.2 करेंगे 0.2, अब देखो ये हो गया, देखो ये देखो 7.9 से अगर 8 करोगे तो 8 ही आएगा बाहर, क्योंकि इंटीजर आएगा। जैसे मॉड क्या करता है? पॉजिटिव बनाता है, पॉजिटिव नंबर डालोगे पॉजिटिव ही बाहर निकले। जब इंटीजर ही डाल रहे हो तो इंटीजर ही बाहर आएगा। 8 यहां पर इनपुट करोगे इस मशीन में तो 8 ही आपका बाहर आएगा। 3 इनपुट करोगे 3 आएगा, -2 इनपुट करोगे, ये भी इंटीजर है, नेगेटिव भी। इंटीजर का देखो बेटा, इंटीजर और नेचुरल नंबर अलग है, समझते हो ना? इंटीजर और नेचुरल नंबर, इंटीजर में क्या आते हैं? 0 आएगा, नेगेटिव नंबर आएंगे। जितने नेचुरल नंबर है उन सब में माइनस साइन लगा दीजिए, वो जितने भी नंबर हैं, और इंक्लूडिंग 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर, वो सारा कलेक्शन क्या होता है? आपका इंटीजर होता है, ठीक है। जैसे 2.01 ये इंटीजर नहीं है, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, एक फिक्स वैल्यू हो, यानी एक पूर्ण संख्या हो, उसको कहेंगे इंटीजर। तो ये बताइए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। यानी रूल क्या समझ में आ रहा है? अगर आपका वैल्यू, जैसे मैंने कहा x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है, तो बताइए इसका स्टेप क्या होगा? फील करो, क्या होगा इसका स्टेप? 1 ही होगा। 1 से थोड़ा सा भी बढ़ा दो 1.01, इसका स्टेप भी क्या होगा? 1 होगा। 1.02 इसका स्टेप भी बेटा 1 होगा। 1.99 तक भी करते रहोगे, इसका स्टेप 1 होगा। तो उसका रूल होता है कि वो हमेशा थोड़ा सी भी ज़्यादा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगी। इसको वैसे फंक्शन में बताएंगे, लेकिन अभी जितनी जानकारी दी है ताकि ये सवाल हो जाए उससे कर पाए हम लोग। देखिए इधर, तो ये बात क्लियर हो गई कि आपका जो है ये क्या है बेटा? ये हमारा अगर थोड़ा सा भी 1 से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। चलो, और ये बताइए इसकी वैल्यू, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहा है, किस पे बोल रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट? 1 - h। इसका मतलब x की जगह क्या रख देंगे? 1 - h। x की जगह लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर आपने तो कहा था 1 ही रखना है, लेकिन बेटा ये सवाल स्टेप वाला है, आपको यहां पे डेप्थ में भी जाना पड़ेगा। वहां पे कोई दिक्कत, ये स्टेप लगाओ इसलिए देखना होगा, क्योंकि देखो इसमें क्या कारण है, क्योंकि 1 पर वैल्यू तुरंत 1 हो जाती है और हम जान रहे हैं एग्जैक्ट x 1 नहीं है। यहां पर डेप्थ, वहां पर क्या था? अगर ना लगा होता स्टेप तो रख दो 1, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 रखने पे दिक्कत हो रही है, 1 के थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम, क्या हो जा रही है वैल्यू? अरे यार ये 4 है, 4 के थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ा सा उसका स्टेप करो, कितना आएगा? 4 से थोड़ा सा पहले आओ, गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसके लिए आपको यहां पर स्टेप वाले सवाल में आपको डेप्थ में आना होगा, एग्जैक्ट x 1 नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा सा कम है, ये कितना हो जाएगा बताओ, जरा दिमाग लगाओ। 1 से थोड़ा सा कम यार, 1 से थोड़ा सा कम का मतलब 1 से थोड़ा सा कम 0.99, और आपको मालूम है 7.62, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। ये वैल्यू हट जाएगा, पॉइंट वाला पोर्शन हट जाएगा, यही होगा। तो ये 0.99 समझ लो, और उसका स्टेप क्या होगा? 0। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आएगा 0। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 से थोड़ा सा ज्यादा
राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 प्लस एच, 1 प्लस एच अगर दिक्कत होती है तो ऐसे लिख दिया करो 1.01, तो ये क्या होगा 1 हो गई वैल्यू। ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और वो राइट हैंड लिमिट, और इधर वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पर हमने LHL निकाला वो हमारा 0 आ रहा है, RHL निकाला वो हमारा 1 आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए आपकी जो लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 1 पर इस फंक्शन की वो क्या होगी, DNE यानी डज नॉट एग्जिस्ट। बेटा ध्यान दीजिएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से बात को समझिए, इंटीग्रल पॉइंट्स पर स्टेप, ये ध्यान रखना, आप इसको याद रख लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है। कभी भी ऐसा सवाल आए और ये के ऐसा नहीं कुछ भी हो जाए, के आपका इंटीजर होना चाहिए, जैसे x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू 4, x टेंड्स टू 5, इंटीजर हो, ये ना हो 5/2, वो उसके लिए नहीं है। अगर के कोई इंटीजर है तो इसका आंसर बस इतना याद रखना, लिमिट क्या होगी हमेशा, डज नॉट एग्जिस्ट। उसका कारण आप खुद ही देख लीजिए, आप यहां पे चेक कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 पर अगर मैं इसकी लिमिट की बात कर रहा हूं तो आप कहोगे सर 4 रख दीजिए, आप ही ने कहा था। बेटा यहां पे मुझे डेप्थ में आना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू एग्जैक्टली 4 नहीं है, स्टेप लगा हुआ है, इसलिए इसमें बड़ा विशेष ध्यान रखना होगा कि 4 से थोड़ा सा पहले, 4 से बाद उसमें दिक्कत हो जाती है। वो देखो बेटा 2.99 है, इसके थोड़ा सा आगे जाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका स्टेप कितना है बोलो, 2 है, और इसके थोड़ा सा आगे जाओ 2.99 लो, चले गए थोड़ा सा आगे, तब भी स्टेप क्या होगा, थोड़ा सा पहले आ जाओ बेटा, लो सर जी 2.98 हो गया, तब भी 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। 7.5, 7.5 के थोड़ा सा बगल में 7.56 हो गया, उससे जस्ट पहले 7.49 हो गया, तब भी स्टेप 7 आएगा। लेकिन ये दिक्कत केवल कहां पे करता है, इंटीग्रल पॉइंट पर। जैसे 7 है, 7 के थोड़ा सा आगे जाओगे 7 तो उसका स्टेप 7 आएगा, और 7 से थोड़ा सा पहले आओगे यानी 6.9, उसका स्टेप क्या हो जाएगा। इसलिए इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या होता है, यानी यहां पर भी लिख सकते हो कि इंटीग्रल पॉइंट्स पर, इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यहां पे लिख सकते हो, अर्थात x की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए स्टेप x x टेंड्स टू इंटीजर होना चाहिए बस, तो फिर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब जैसे देखो ये सवाल है x टेंड्स टू 2, देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप 2 रख सकते हो। ये 2 रख दिया, आ गया आंसर। स्टेप होता है तो दिक्कत होती है। सर आप तो कह रहे थे मॉड में LHL RHL, अरे यार तुम ये बताओ LHL कितना होगा, बताओ LHL कितना होगा, h टेंडिंग टू 0 ऐसे लिख दो LHL, और s की वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम, 2 - h रख दो, h की जगह 0, 2 - 0 यानी कितना होगा 2। RHL कितना होगा, RHL का मतलब होता है s टेंडिंग टू 0, h से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा 2 + h, h की जगह 0 रख दो, और ये 2 दोनों आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे सवाल में मॉड, मैंने कहा था मॉड वाले क्वेश्चन में निकालना है, लेकिन अगर सिंपल ऐसा क्वेश्चन दिया है तो आप 2 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, आपका 2 रख दीजिए, जो आंसर आ रहा है वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी LHL RHL आपका बराबर आएगा। लेकिन अगर यहां पर स्टेप होगा तो क्या होगा बोलो, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा। यानी अगर मैं आपको ऐसा प्रश्न देता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस स्टेप x, और अगर दूसरा क्वेश्चन देता हूं
लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस स्टेप x, और है छोटा सा सवाल लेकिन यार दिक्कत कर जाता है। यहाँ पर कितना होगा x टेंडिंग टू 3 स्टेप x, जबकि देखो अलग अलग नहीं डज नॉट एग्जिस्ट हो रहे, लिमिट में दोनों चीजें निकालनी पड़ती है, दोनों अनइक्वल आ रही है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट होता है। इधर बताओ कितना होगा 3 माइनस h, 3 से थोड़ा कम मतलब ये समझ लो 2.99, 2.99 का स्टेप 3 से थोड़ा सा ज़्यादा 3.013, देखो ये अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये परेशान ना होना इसमें, इन सवालों में बिल्कुल ना परेशान हो। और ऐसा क्वेश्चन अगर हम दे दें, इसका आंसर क्या होगा x टेंडिंग टू 2 प्लस डिवाइडेड बाई 2 मॉड x, इसका आंसर क्या होगा राइट हैंड लिमिट बोल रहा है, तो एक काम करो 2.01 कितना होगा 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं वो, क्योंकि उसमें ग्रेट इंटीजर नहीं बनना है, उसमें तो जो 2 ही रख दीजिए इसमें 2, तो कितना आ गया आंसर 1 आ गया। ऐसा क्वेश्चन ये 2 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परेशान ना होइएगा। ऐसा एक क्वेश्चन है, जरा सीट देखिए, आप देखेंगे ये आप आएंगे एनडीए के जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हैं। आइए हम आते हैं, ये भी प्रश्न हमारा 8वां क्वेश्चन है जो कि एनडीए 2021 में आया है 14 नवंबर को। आठवां क्वेश्चन एफ दिया हुआ है मॉड x, और देखो बात बता दी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बताओ क्या होगी, राइट हैंड लिमिट का मतलब 1 पे बोल रहा है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें रखोगे 1 प्लस h 1.01 1, और इसमें तो 1 ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। मॉड वाले में परेशान न हो, वही 1 ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना आ गया आंसर, तो कोई ऑप्शन है। अच्छा जरा मुझे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट बताओ एट x इक्वल टू 1 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से थोड़ा सा कम 0.99, तो 0 और बटे में 1 ही रखना है, तो 0 आ गया। देखो सवाल में RHL पूछा था, मैंने तो आपको LHL भी निकालना सिखा दिया। और मैं आपसे अगर ये सवाल देता x टेंडिंग टू 1 और स्टेप x डिवाइड में मॉड x, तो फिर दोनों निकालना पड़ता। क्या निकालना पड़ता, दोनों निकालना पड़ता। LHL निकाल के देख लीजिए, RHL और दोनों इक्वल आ रहे, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाता, यहाँ पे है कोई ऑप्शन, ये लिखा तो है डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो आंसर हो जाता। हो गया कॉपी चेक, चलिए। तो ये आपको इस तरीके से आप देख सकते हो, रब करें बेटा इसको। एक चीज और लिख लीजिए जरा, बस रुक जाओ। एक देख लीजिए, एक छोटी सी चीज़ है, ये बेटा बहुत फेमस सवाल है। अगर आप बच्चे एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल कई बार रिपीट होता है। एक्सटेंड मतलब इस टाइप के कई बार, ये देखो ये सवाल है x-4
ये देखो ये सब है सवाल है, x माइनस 3, एक्स माइनस 3, एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस मॉड x माइनस 2, एक्स माइनस 2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x माइनस 2 और x माइनस 2। अच्छा आप बच्चों को एक बात बता दें, जरा देखिएगा, एक बात आपको बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये आपने क्या लिखा है, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ बेटा डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। अब आपके दिमाग में इतने समझ गए हो, इतना बताने के बाद पक्का ये डज नॉट एग्जिस्ट क्यों हुआ होगा, LHL RHL। और सर ये देखिए आपने दिखाया भी है, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट उसकी 1 आ रही है। इसका मतलब दोनों पर अगर मुझे ये ध्यान देना है, यहां अगर ये नहीं लगा है, बहुत बड़ा रोल है यहां पर, ध्यान रखना। ये अगर गड़बड़ हो गया तो सवाल का आंसर बदल जाता है। अगर कोई इसको बनाना छोड़ दिया कि अरे छोटी सी तो गलती है, अरे फिर वो पूरा ही सवाल गलत हो जाएगा। ये आपको लिखना जरूर पड़ेगा। ये क्वेश्चन में मतलब जो दिया है, अगर हम क्वेश्चन दें और हम कहेंगे यार ये छोटी मिस्टेक हो गई है, फिर सवाल ही पूरा गड़बड़ हो गया। 2+, अगर आप इसके सवाल को सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं, आप इतने समझदार हो, आप कर सकते हो। देखो पहले 4 रखो, 4 रखो जरा, लिमिट का कोई भी सवाल है वैल्यू पुट करो। आप वैल्यू पुट करते हो, आ गया तो आंसर 4 रखेंगे, 0/0। और आपको मैंने क्या बताया था, जब भी कोई सवाल में 0/0 बन रहा और अगर मॉड का कहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना 0/0 और मॉड कहीं दिया है। देखो मॉड वाले सवाल में, जैसे अभी ये सवाल था, अगर हम ऐसा क्वेश्चन दे दें x टेंडिंग टू 2 मॉड x² प्लस का 3 मॉड x माइनस का 2 डिवाइड में मॉड x प्लस 5, आप रख दीजिए x की जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। सर मॉड है आप बोलते हैं, LHL RHL गारंटी नहीं है। हाँ आप अगर रख रहे हैं 0/0 बन रहा है और मॉड है तो गारंटी नहीं है, तब आपको LHL RHL मतलब निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में मॉड दिया है तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं। अरे रखने पे आए आंसर 5 आ गया, वही आंसर हो गया। लेकिन हम जान रहे हैं 2 भाई, 2 जब स्टेप होता है तब वहां पे, तो हम जान रहे हैं ना स्टेप है, तो हम वो जो 2 रख रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, वहां पर बड़ा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम में परेशानी हो जाती है, स्टेप वाले में दिक्कत होती है। और एग्जैक्टली वो 2 नहीं है, तो तुम ये 2 कैसे रख रहे हो बेटा, ये 2 एग्जैक्ट एक्सटेंड टू 2 में यहां पर बड़ा दिक्कत होगी, स्टेप लगा हुआ है, वो हल्का सी भी इधर उधर हुआ 2 के आसपास, 2 से थोड़ा बड़ा हो गया उसका स्टेप अलग आ जाता है, 2 से कम करोगे तो अलग आ जाता है इंटीजर पे, इसलिए हम x की जगह 2 नहीं रखें। लेकिन अगर 2.5 लगाओ, स्टेप लगाओ, तब तुम रख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए। यहां पर मॉड लगाए तो मैंने यहां पर LHL RHL इसलिए प्रयोग किया क्योंकि 0/0 बनना है और सवाल में कहीं मॉड इस्तेमाल हो रहा है, तो आप ऐसे सवाल में LHL RHL दोनों अलग अलग निकालेंगे। आइए देखेंगे इसी क्वेश्चन में, हम देखते हैं, ये नोट कर लिया आपने। चलिए इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, सर इसमें दिक्कत होगी, बहुत आसान है बेटा, आपको डिफरेंस। अच्छा तो कोई कह सर एल हॉस्पिटल लगाओ, कैसे कर लोगे एल हॉस्पिटल, बताओ, खुद दिमाग लगाओ। मॉड का डिफरेंशिएशन बताया मैंने, एक्स का डिफरेंशिएशन करना बताया है, मॉड का डिफरेंशिएशन करना बताया क्या, नहीं बताया, तो इसलिए वो हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई यार 0/0 बनेगा, डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगा, तो आपको LHL RHL अलग अलग निकालना। आइए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, ये जरूर लिख दिया करो। अब क्योंकि यहां पर हम रख, सर 4 रख दीजिए जैसे आप करते थे, दिक्कत हो रही ना भाई, आप कहते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो 4 ही रख दीजिए, तो दोनों रखने पे 0/0 बन रहा है, इसलिए हमें ये डिटेल वाले में जाना पड़ रहा है। x की जगह 2 - h, कितना रखेंगे, 2 - h रखें, सॉरी ये कितना है 4 - h कितना होगा, 4 - h माइनस का 4, एक बार डिटेल में निकाल लो, बार बार ना निकालना। 4 - h -4 से 4 कैंसिल, -4 कैंसिल, कितना होगा, मॉड -h कितना होगा, h मॉड -2 से पॉजिटिव कर देगा 2 और डिवाइड में -h। सर h0 कहाँ रखोगे तुम, पहले काट दो, जब कुछ बचेगा तब तो रखोगे, -1 हो गया। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट का मतलब x की वैल्यू 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 4 से थोड़ा ज़्यादा, ये लिखना इसलिए पड़ता है क्योंकि h के बारे में हम 4 + h लिखेंगे, तो h क्या है वो लिखने के लिए इसलिए मेंशन कर दिया कि h हमारा 0, तो 4 + h रखोगे, 4 + h माइनस का 4 का मॉड डिवाइडेड बाई 4 + h -4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, h डिवाइडेड बाई h, तो h से h कैंसिल 1। देखो अब ये देखो यहां से क्लियर हो गया, LHL RHL अनइक्वल हैं, इसलिए लिमिट क्या हो गई
इसलिए यहाँ पर आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। और घबराना नहीं, तुमको सर हर सवाल में ले, अरे बता तो दिया टाइप यार, तुम कोई भी सवाल दिया मॉड का, आप ये रखो ये इक्वल रहेगा दोनों को, तो देखो हटा दो, देखो इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि नहीं है, तो बस एक जगह ऊपर मॉड हो जाएगा बस। जैसे मैंने लिखा x-5 ऊपर लिख दें x-5 इसी का मॉड, एक जगह x-5 नीचे उसका मॉड, दोनों एक जैसे रहेंगे, एक जगह उसका मॉड रहेगा, और एक्सटेंडिंग टू चेक कर लिया करो, उस पर वो 0 हो जा रहा होगा। ऐसे सवालों की लिमिट हमेशा डज नॉट एग्जिस्ट, चाहे लाखों सवाल बना लीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट। इस सवाल का आंसर बोलो। देखो x-3 ऊपर उसका मॉड लिखा है, ऊपर ऐसे लिख दें, नीचे मॉड लिख दें, तब भी क्या होगा, DNE होगा। यहां पर बताइए, अब यहां पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट, आप घबराना नहीं, आप एक काम करना 1 लिख दिया करो। सर अब मैं कैसे करूं कि 1, आप हमेशा 1 थोड़ा ना होता, -1, देखो इधर क्या लिखा है, इस माइनस को इसके आगे लिख दो, यहां क्या लिखा है +1, इसका मतलब जब प्लस होगा राइट हैंड लिमिट में तो 1 लिख देना, लेफ्ट हैंड लिमिट तो माइनस लिख देना, ये नेगेटिव है तो -1 लिख देना, बाकी पॉजिटिव है तो 1 ही लिखे रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए डायरेक्ट इसका आंसर बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 7 x-7, देखो सवाल आप भी बना सकते हो, क्या करें, अब क्या करें, चाहे ऊपर चाहे नीचे, एक जगह क्या लगा दो, चलो हमने नीचे लगा दिया, बोलो आंसर क्या होगा। अब बताइए ऊपर मॉड लगा, बोलो क्या होगा, आप बताओ क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। देखिए कितना आसान हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 x-3, अब ये सवाल बनाना अभी नहीं बनेगा, क्या करें, एक जगह मॉड लगा दी, चाहे ऊपर चाहे नीचे। सर मैं रख लूं, रख के देखो 0/0 बन रहा होगा, आप इससे परेशान ना होना कि सर क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप रखो उसको 0, अगर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, आ ही तो नहीं रहा यहाँ पर, तो इस सवाल में क्या होगा, बोलो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए +1, आप बताइए -1, ठीक है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आ गई कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होने का कारण क्या है। लिमिट की थ्योरी से बात आज की क्लास में समझ में आई कि आपने समझा कि LHL RHL जब अनइक्वल होते हैं तभी हमारी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है। अभी रुक जाइए, वो कॉपी दे रहे हैं आपको, और इसमें कल और एक लेक्चर बताया जाएगा।